होता है जब ऐसा देखते हैं कि 70 साल का आदमी कहता है बोला जी बिहारी जी का मंदिर किधर है। बोला जी बद्रीनाथ कैसे जाते हैं जी, वो कौन से प्रांत में है। 75 साल 70 साल की उम्र वाला आदमी कहता है तो भाई तूने ये जन्म काय को लिया, रोटी राम बनने के लिए। रोटी खाई सोया, रोटी खाई सोया। आइए, मुझे कष्ट ये होता है कि मैं आपको अपना मानता हूं। अगर मैं आपको अपना नहीं मानूं तो मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मैं कथा दक्षिणा के लिए तो करता नहीं हूं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई किसी के चित्त में कोई बात उतर जाए उसके जीवन में, क्योंकि या तो बात बनेगी बात से या बात बनेगी लात से, तीसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है नहीं। और आज तक जिसके साथ भी बात बनी है, जिसकी भी बात बनी है, या तो बहू बेटों की लात पड़ी हो, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो भाई नौबत क्यों आने देते हो, और या फिर चुभेगी कि कोई शास्त्र की बात। वक्ता अपनी बात कोई नहीं कहता, वक्ता जो भी कहता है वो शास्त्र की बात कहता है। शास्त्र की बात चुभे या बहू बेटों की लात पड़े। अब आगे प्रसंग बहुत सुनाऊंगा, अभी तो बहुत आगे भूमिका में मोटा मोटा बता दे रहा हूं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान राम ने इस नारायणी धाम में बुलाया है। मेरा चयन किया वक्ता के तौर पर और आप लोगों का चयन किया श्रोता के लिए। यहां बुलवा कर उन्होंने हमें यह सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप पापी नहीं हैं, सत्संगी हैं। पापी व्यक्ति कथाओं में नहीं आ सकता, पापी व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। ताली तब बजाना जब मैं वो चौपाई आपको सुनाऊं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह देता हूं, मैं 7 दिन तक अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। आप मुझसे कहेंगे इसका प्रमाण दीजिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया होता कि हम सत्संगी हैं तो अभी नीचे जहां से हम आए हैं अंदर ही नहीं आ पाते। उन्होंने सर्टिफिकेट हमें दे दिया है, इसलिए भगवान ने कहा कि चूंकि तुम पापी नहीं हो इसलिए कुछ दिन मेरे संग का सुख ले लो। हम किसके संग का सुख ले रहे हैं? हम अब तक किसके, यहां से जाने के बाद में किसके संग का सुख लेंगे? नाती का, पोते का, बहू का, बेटे का, दादा का, दादी। इसका सुख जो है ना वो तो यहां पर है। तो भगवान ने चुनाव किया कि भाई मेरे संग का सुख ले लो। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जैसे धनवान के संग में कोई व्यक्ति रहे तो वो धनवान बनने के गुर सीख जाता कि नहीं सीख जाता? अरे हाँ ना बोलो ना भाई, ये कोई बात हुई? लगे तो सही कि आपने नाश्ता किया है। ज्ञानवान के संग बनो तो वहां कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी तरह से धर्मनिष्ठ और सत्संगियों के बीच में बैठते हैं हम, तो जो साधारण व्यक्ति भी होता है उसमें भी वो गुण पनपने लगते हैं। कहते हैं ना कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा। तो ये जो हमें संग भगवान ने दिया है वो इसलिए दिया है कि भाई जो लोग साधारण मनुष्य हैं, मतलब जो अब तक कभी कथा सत्संगों में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो भी जाकर के कहीं वहां बैठेंगे तो उनके जीवन में भी चेंजिंग आएगी, उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग जो है ना ये उत्थान का मार्ग खोलता है।